जय हिंद दोस्तों, मैं टोनू सोम्या। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्रो एप्लीकेशन और एंजल वन एप्लीकेशन में लगने वाले एक एक ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, इसके अलावा इसमें लगने वाले एक एक हिडन चार्जेस के बारे में। अभी तक आप लोग ग्रो एप्लीकेशन और एंजल वन एप्लीकेशन यूज करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप लोग करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोग के लिए होने वाली है, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप इसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके चार्जेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एप्लीकेशन पे जो आप लोगों का चार्जेस दिखता है 100, और इसमें लगने वाले जो हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आप लोग को दिखता नहीं है, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में जो कटते हैं बड़े अमाउंट में, तब आप लोग को लगता है कि भाई मैंने अकाउंट खोल करके गलती कर दिया। या अगर आपने अकाउंट खोल करके रखे हैं लेकिन अगर आप इस सब चार्जेस के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझेंगे, सही तरीके से इसको यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग के लिए बाद में टेंशन की घड़ी बन जाती है। तो ऐसा क्यों करेंगे? हम इन सभी चार्जेस के बारे में एकदम डिटेल में आप लोग को बताने वाले हैं, और हिडन चार्जेस क्या होती है और जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो क्या होती है। अभी तक आप लोग जानते हैं कि इसमें बस इक्विटी, डिलीवरी और ऑप्शन ट्रेडिंग, जो यहाँ पे बस 5 रुपए या 20 रुपए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो चार्जेस लगता है बस वही हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि डीपी चार्जेस, जो कि पिछले दिन ही मैंने वीडियो बनाया था कि डीपी चार्जेस आखिर क्या होती है, जो कि 23 रुपए से भी प्लस लगते हैं यहाँ पे डीपी चार्जेस। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस आप लोग को लगते हैं। बाकी जब आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर कि जब आप लोग इसमें शेयर को जो बाय या सेल करने जाते हैं तो कितना लंबा चौड़ा लिस्ट में आप लोग को थमा दिया जाता है। इतना लंबा चौड़ा लिस्ट में जो है आप लोग को चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि जो हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे एएमसी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सारे चार्जेस के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट जो है डिटेल में समझाने वाला हूं कि कौन से चार्जेस कब और कैसे लगते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग को डिटेल में बताते हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, फिर आप लोगों को जो है गलती हो जाएगा, तो काफी ज्यादा यहाँ पे चार्जेज और काफी ज्यादा पैसा भी कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो चीजें पता नहीं रहेगा, फिर आप लोग वही गलती करोगे और आप लोग को ऐसे में काफी ज्यादा पैसे कट जाएंगे, काफी ज्यादा चार्जेज आप लोग को यहाँ पे पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एंजल वन और ग्रो एप्लीकेशन के एक एक चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो है कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज। हम शुरू से समझते हैं कि यानी कि एंजल वन हो गया या ग्रो एप्लीकेशन, दोनों में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं वहां से लेकर के और ट्रेडिंग करने से लेकर के और जो भी चार्जेस करते हैं सारी चीजों के बारे में। तो अकाउंट ओपनिंग जब हम करते हैं, चाहे वो एंजल वन एप्लीकेशन हो और ग्रो एप्लीकेशन, दोनों के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, एंजल वन एप्लीकेशन में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों दोस्तों यहाँ पे फ्री होते हैं। इसमें कोई भी चार्जेस जो है नहीं लगते हैं जब अकाउंट ओपन आप करते हैं तब। साथ ही ग्रो एप्लीकेशन दोनों में अगर बात की जाए तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग जो है बिल्कुल इसमें भी फ्री है, कोई भी 1 रुपया आप लोग को यहाँ पे देना नहीं पड़ता। मतलब हमें लगा कि यहाँ पे दोनों अकाउंट जो है खोलेंगे तो कोई भी चार्जेज यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। चलिए, अब अगला है ब्रोकरेज चार्जेज। हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेज के बारे में जान गए कि दोनों में बिल्कुल फ्री है। ब्रोकरेज चार्जेज की बात करते हैं तो एंजल वन में ब्रोकरेज चार्जेज, जिसको इक्विटी और डिलीवरी, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि अगर आप कोई शेयर खरीद लिए और उसको जो है 1 दिन 2 दिन या महीने 2 महीने साल भर 2 साल लंबे समय तक अगर हम किसी शेयर को खरीद करके होल्ड करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी, यानी कि डिलीवरी में किसी शेयर को खरीदना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंजल वन एप्लीकेशन में एक फायदा ये हो जाता है कि आप लोग को पहले 30 दिन तक 500 रुपया तक का ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो लगता है। यानी कि अगर आप 500 रुपया तक का ट्रेडिंग करेंगे तो एंजल वन जो है बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज लेता है, कोई भी रुपया यहाँ पे ब्रोकरेज के रूप में नहीं लेता है। उसके बाद जो है आप लोगों से लास्ट यानी कि अमाउंट होता है इसका 20 रुपया एंजल वन एप्लीकेशन में, अगर आप जो है इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे तो। और 20 रुपया से अगर ज़्यादा का यानी कि होगा तो फिर आप लोगों को जो है 0.1% जो कि आप लोगों को लिया जाता है। मिनिमम 5 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। मिनिमम मतलब 5 रुपया कहने का मतलब है कि जब आप किसी शेयर को खरीदेंगे तो मिनिमम आपसे एक शेयर का खरीदने का 5 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाएगा, जो कि मैं अभी चल करके भी बताऊंगा। ठीक है, आप समझ गए कि एंजल वन में जब आप इक्विटी यानी डिलीवरी में शेयर किसी भी खरीदेंगे, चाहे आप 10 रुपया का शेयर क्यों नहीं खरीदें, 5 रुपया का आपको ब्रोकरेज पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ गए। अब चलिए, अब हाँ, 10 रुपया का शेयर अगर आप 10 गो शेयर खरीद रहे हैं तो उसके भी यहाँ पे 5 ही रुपया आप लोग को ब्रोकरेज चार्जेज पे करना पड़ता है। किसमें? एंजल वन एप्लीकेशन में। अब एंजल वन एप्लीकेशन में इक्विटी चार्जेस के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं इंट्राडे। हाँ, वही इंट्राडे जिसको हम लोग आज खरीदते हैं और आज ही के दिन सेल कर देते हैं।
तो इसमें 20 रुपया लगते हैं और 0.1 पर ऑर्डर लगता है, ठीक है। अब 20 रुपया कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ज़्यादा का ट्रेड लेंगे तो फिर 20 रुपया लगेंगे, या आपको 0.1 जो कि आपके मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10,000 रुपया का ट्रेड ले रहे हैं, 20,000 रुपया के कितना का आप ट्रेड ले रहे हैं, उसके अनुसार आप लोग को जो है ये परसेंटेज में बदल जाता है। बाकी इनका हाईएस्ट अमाउंट जो है 20 रुपया ट्रेडिंग का लगता है इंटरडे का, ठीक है। एफएनओ ट्रेडिंग जो कि हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, तो इसमें फ्लैट 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है। कहने का मतलब अगर आप इसमें बाई करेंगे तो बाई करने का 20 रुपया लगे, फिर इसके बाद सेल करेंगे तो फिर आप लोग को 20 रुपया लगेंगे। ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप एंजल वन एप्लीकेशन में करते हैं तो 40 रुपया आप लोग को ब्रोकरेज फ्लैट जो है यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, जो कि लगभग सभी एप्लीकेशन में होते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का 20 रुपया बाई करने का, 20 रुपया सेल करने का, दोनों में लगता है, ठीक है। यानी कि 40 रुपया आप लोग को लग जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे सिक्योरिटी चार्जेज वह सब लगता है जो कि नीचे बताऊंगा अभी, चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसमें 20 रुपया ये हो गया। अब हम बातें करते हैं ये सब जो भी चीज़ अभी हम जाने हैं वो ग्रो एंजल का जाने हैं, अब हम ग्रो का जानते हैं। देखिए ग्रो एप्लीकेशन में इक्विटी चार्जेज जिसको जानते हैं, इक्विटी डिलीवरी, इसमें भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो सेम है दोनों का। अगर हम बात करें इक्विटी डिलीवरी का तो जो एंजल वन में था वही है, इसमें भी 5 रुपया आपको अब देना पड़ेगा। पहले चूंकि इसमें नहीं लगता था, लेकिन अब इसमें 5 रुपया आप लोग को जो है जब आप मतलब किसी शेयर को खरीदोगे, चाहे आप 100 रुपया की शेयर क्यों नहीं खरीदे, 5 रुपया आप लोग को ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा। इंट्राडे में भी सेम है, मतलब ग्रो एप्लीकेशन में और एंजल वन एप्लीकेशन में इक्विटी और इंट्राडे दोनों का दोनों जो है एकदम सेम है। जितना उसमें लगेगा इसमें भी लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम लगेगा आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 20 रुपया पर ऑर्डर, यानी कि ये बाई करने का हो गया आपका। फिर आप लोग जब इसको सेल करेंगे तब 20 रुपये यहाँ, 20 रुपये यानी कि 40 रुपया आपको इसमें भी देना पड़ेगा। तो ओवरऑल अभी तक हम लोग ये समझे कि एंजल वन एप्लीकेशन में और ग्रो एप्लीकेशन में, यानी कि एंजल और ग्रो में दोनों में अभी देखा जाए तो बराबर चार्जेस लग रहे हैं, सेम का सेम, ठीक है। चाहे वो इक्विटी हो, डिलीवरी हो, सबका सेम का सेम। अब चलिए डीपी चार्जेस जो कि शेयर को बेचने के वक्त लगता है, तो एंजल वन एप्लीकेशन में कितना लगता है डीपी चार्जेस, जबकि शेयर आप खरीदते हैं उस समय नहीं लगता है, शेयर को बेचते हैं तब। और बेचने की क्रम में कैसे लगता है तो समझिए इसको। देखिए इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि मान लीजिए एबीसी कंपनी का कोई अगर आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब इस शेयर को जब खरीदे हैं तो 2-3 दिन 4 दिन तक होल्ड करके रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे, NSE DCL जो है CDCL के पास जो है रखा जाता है। और जो इसको ब्रोकर जो रखते हैं, यानी कि जो रखने का चार्जेज होता है ना, उसको जो है पैसा लगता है। और डीपी चार्जेज ओवरऑल जो है आप लोग को शेयर को बेचने के वक्त लगता है। और ये डीपी चार्जेज आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एबीसी कोई कंपनी है, अब इस कंपनी के शेयर को अगर हम 10 गो शेयर खरीद करके रखे हैं, अगर हम 2 गो यहाँ पे बेच देंगे ना, 2 गो शेयर को बेचेंगे इसमें से, तो फिर हम लोग को 20 रुपया चार्जेज यहाँ पे देना ही पड़ेगा। फिर बाद में 4 गो बेचेंगे और तो फिर भी देना पड़ेगा। तो इसलिए जब शेयर को हम सेल करते हैं ना, तो इस कंडीशन में हमें ये होना चाहिए कि कोई भी एक शेयर अगर आपने खरीदा तो उसको सेल करने के बाद एक ही बार जो भी क्वांटिटी आप लोग उसको सेल कर दीजिए, ठीक है। पर सेल ट्रांजैक्शन, यानी कि जब भी आप सेल करोगे तब भी आप लोग को जो है यहाँ पे लगेगा। अब अलग अलग कंपनी का मान लीजिए एबीसी का अगर आपने खरीद लिया एबीसी, ठीक है, फिर बीसी जो खरीद लिया, दो मतलब यहाँ पे शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब ये शेयर को 2 शेयर आपने खरीद करके रखा है, ठीक है। कितना शेयर, 2 शेयर, 1 2। अब इसको सेल करेंगे तो 20 रुपये यहाँ भी लगेगा, इसको भी सेल करेंगे तो 20 रुपये यहाँ भी लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं उन सब का जो है सेल करेंगे तो 20-20 रुपया शेयर का ये लगता है, और साथ में जीएसटी लगता है। ओवरऑल मैं आप लोग को लास्ट बता दूं 23 से 24 रुपया आप लोग को देना पड़ता है एक बार शेयर को सेल करते समय। और कौन से शेयर को, तो ये लगता है इक्विटी यानी कि डिलीवरी शेयर को खरीदते समय और उसको सेल करते समय। ठीक उसी प्रकार ग्रो एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रो एप्लीकेशन भी किसी शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो लगभग इसमें 18 रुपया 25 पैसा प्लस जीएसटी सेल पर लगता है। और ध्यान रहे ये बात जो है केवल बाई करने पर नहीं बल्कि सिर्फ जो है यहाँ पे आप लोग को सेल करने पर लगता है। ये जो है आप लोग को सिर्फ किस पे लगता है, सेल करने पर लगता है। बाई करने पर चार्जेज आपसे नहीं लिया जाता है, बस सेल करने पर चार्जेज आप लोगों से लिया जाता है, ठीक है। यानी कि बाई करने पर जो है आप लोगों से चार्ज कभी भी नहीं लगेगा, जो ब्रोकरेज लगेगा वही लगेगा। ये सिर्फ सेल करने पर। अब जब आप सेल करिए तब आप लोगों को उस समय दिखाया नहीं जाता ये सेल की 18 रुपया 25 पैसा जो लग रहा है, ये आपको दिखाया नहीं जाता है। जब आप लोगों को जो है सेल कर देंगे तो बाद में आप लोगों से ये चार्ज लगता है, समझिए इसको हिडन चार्जेस के रूप में रहता है। और बाद में आपका जो फंड बैलेंस है जब निगेटिव में चला जाता है तब लगता है कि अच्छा ये चार्जेस कहाँ से कहाँ कट गया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बाई सेल नहीं करना चाहिए, आप सोच समझ करके ही ट्रेडिंग करें, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए, अब डीपी चार्जेस भी समझ में आ गया। चलिए अब हम
नेक्स्ट जो कि चौथा नंबर हम चलेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज, जो कि एंजल वन में सबसे पहले हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज के बारे में जान लेते हैं। एंजल वन एप्लीकेशन में अकाउंट मेंटेनेंस एएमसी चार्जेज जिसको बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंजल वन एप्लीकेशन के लिए देखा जाए तो फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप अकाउंट ओपन कर लिए और 1 साल तक कोई भी आप लोग को एएमसी चार्जेज देना नहीं पड़ेगा। अकाउंट मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि आप अकाउंट को जब ओपन किए हैं, जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाते हैं ना सेविंग अकाउंट, तो उसमें भी हमें लगता है कि मेंटेनेंस के जो भी तो वह सेम इसके भी वैसा ही है। 60 रुपया प्लस जीएसटी पर क्वार्टर जो है आप लोग को देना पड़ेगा नॉन बीएसडीए। कहने का मतलब है कि अगर आपका होल्डिंग जो है अकाउंट में, यानी कितना लाख रुपया से तक का अगर आपका शेयर है अगर आपके होल्डिंग अकाउंट में, तो फिर आप लोग को फ्री कर दिया जाता है। इतना से कम है तो आप लोग को फ्री मतलब कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल समझिए फर्स्ट ईयर आप लोग का फ्री रहता है, बाद में आप लोग को जो है 60 रुपया प्लस जीएसटी लगता है, यानी कि एंजल वन एप्लीकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रो एप्लीकेशन में, तो ग्रो एप्लीकेशन में जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल फ्री है। लाइफ टाइम आप लोग इसमें कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज देना नहीं पड़ेगा। बस अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इसका डीपी चार्जेज है केवल ग्रो एप्लीकेशन में जो 18 रुपया प्लस जीएसटी है उसका 20 रुपया 2-3 रुपये आगे पीछे लग रहा है, बाकी अभी तक सबका सेम है, सेम ही देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग पहुँच गए थे अकाउंट मेंटेनेंस में, तो अकाउंट मेंटेनेंस में देख लिए कि एंजल वन में जो है 60 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ता है और ग्रो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री रहता है इसमें। अब आता है मेन 5वां पॉइंट, जो कि गवर्नमेंट और एक्सटर्नल चार्जेस दोनों ऐप में कॉमन है, ठीक है। गवर्नमेंट प्लस एक्सटर्नल चार्जेस, और ये सब मैं एप्लीकेशन में चल के भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चार्जेज ब्रोकर नहीं बल्कि गवर्नमेंट के रूप में लगता है। देखिए गवर्नमेंट जो है आपसे ये चार्जेस लेती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और जीएसटी, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी, उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज, कई सारे जो है गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे चार्जेज आ जाते हैं। आईपीएफटी चार्जेज हो गया, डिपोजिटरी चार्जेज हो गया, ये सारे चार्जेज जो मैं अभी आप लोग को चल करके बताऊंगा एप्लीकेशन में। इतना बड़ा लंबा चौड़ा चार्ज आपको थमा दिया जाता है, कब? जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं और सेल करते हैं तब लंबा चौड़ा चार्ज जो कि हर एप्लीकेशन में लगता है, चूँकि सरकार जो है ना काफ़ी ज़्यादा चार्जेज जो है इसी सब में ले लेता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब हर ट्रेड में लगते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब हर ट्रेड में लगते हैं, चाहे वो एंजल वन हो गया या ब्रोकरेज कैलकुलेटर में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप देखिए अदर हिडन चार्जेज जो कि एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए अदर हिडन चार्जेज जो कि 6ठा नंबर है एंजल वन से। एंजल वन में आप चाहे तो कॉल एंड ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एंजल वन के कस्टमर केयर हो गया, उससे आप बात करके कोई जो है कॉल करके ट्रेड लेना होगा, उससे समझना हो, बात करना हो, तो उसके लिए कंडीशन में आप लोग को 20 रुपया पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि ऑटो स्क्वायर चार्जेज हो जाते हैं, जो कि आप लोग को लगभग 50 रुपया तक ले यहाँ पे लग जाता है कई केसेस में, ठीक है। अब ये चार्जेस क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी शेयर को अगर आपने बाई कर लिया और मार्केट जो कि 3:15 पर जब क्लोज हो जाती है, तो उससे पहले अगर आप इसको जो है किसी शेयर को सेल नहीं करोगे तो जो ब्रोकर होता है वो खुद आपके शेयर को सेल कर देता है, और उस कंडीशन में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेज आप लोग को थमा देता है। मतलब ऑटो स्क्वायर ऑफ यानी कि आपका जो शेयर है वो बिना आप नहीं बेचोगे, ब्रोकर आपका खुद शेयर को बेच देगा, तो उस कंडीशन में आपको ऑटो स्क्वायर चार्जेस लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। ठीक इसके बाद यहाँ पे प्लेस्ड अनप्लेस्ड चार्जेस लगते हैं, यानी कि किसी शेयर को अगर आप प्लेस्ड कर रहे हो अनप्लेस्ड कर रहे हो एमटीएफ चार्जेज में, एमटीएफ ट्रेडिंग में, तो उसमें भी लगते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रो एप्लीकेशन में, तो ग्रो एप्लीकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है फिजिकल स्टेटमेंट चार्जेज यहाँ पे लग जाएंगे। KYC मॉडिफिकेशन अगर आपको दोबारा करना पड़ेगा तो 50 रुपया देना पड़ेगा। डीमेट रीमेट यानी कि करना होगा तो 150 रुपया आप लोग को देना पड़ेगा। कुरियर चार्जेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मुख्य रूप से KYC का हो गया और डीमेट का हो गया, यहाँ पे 150 रुपया बस है, और विशेष इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ऑटो स्क्वायर ऑफ आपको ग्रो में भी लगते हैं, आपको अगर लगेगा तो फिर आप लोग को जो है सेल नहीं करोगे तो फिर चार्जेस लगते हैं। फाइनल कंपेरिजन अगर मैं बात करूँ वीडियो को लास्ट में कंक्लूजन में, तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि दोनों में अकाउंट ओपनिंग जो है ना, दोनों बिल्कुल फ्री था। अब यहाँ पे दोनों में अकाउंट ओपन करने में कोई पैसा नहीं लग रहा था। ब्रोकरेज लगभग दोनों में आप लोग को देखेंगे तो सेम ही लगेगा। बात आती है डीपी चार्जेज का, तो सेम टाइप्स था। डीपी चार्जेज में भी अगर बात की जाए तो दोनों में लगभग सेम था, 2-4 रुपया के आगे पीछे था, यहाँ पे देखने को मिला है।
अब एएमसी की बात की रही यहाँ पे एएमसी चार्जेस के बारे में, तो एएमसी में ये देखने को मिला कि ग्रो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री रख रहा है एएमसी, लाइफ टाइम यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यानी कि कोई भी रुपया नहीं ले रही है। एंजल वन जो है बाद में आप लोगों से पैसा थोड़ा बहुत लेता है, लेकिन एंजल वन एप्लीकेशन में फीचर भी देता है बहुत सारे। अब यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट चार्जेस जो है ना दोनों में सेम लगते हैं। तो यहाँ पे अब फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, आपके मन में सवाल आएगा कि सर आखिर इतना तो बता दिए लेकिन हमें यूज कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए जो बिगिनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं या आ गए हैं और उनको ट्रेडिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि शेयर में इन्वेस्ट करना है, खरीद बिक्री करना है, तो उनके लिए ग्रो एप्लीकेशन अच्छा होगा। ठीक है, ये मुझे जहाँ तक लगता है, अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक्टिव ट्रेडर्स हैं, आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है या आप लोग को जो है और सारा इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा देते हैं। एंजल वन एप्लीकेशन फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराता है और ग्रो एप्लीकेशन सिंपल इंटरफेस होता है। मैं दोनों में अभी चल करके आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ब्रोकरेज से ज़्यादा गवर्नमेंट चार्जेज भी लगते हैं। अगर आप बात करें तो ब्रोकरेज से ज़्यादा आप लोग को जो है गवर्नमेंट का टैक्स चार्जेज आप लोग को देना पड़ेगा। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा काफ़ी ज़्यादा, जो कि ब्रोकरेज आप लोग को बहुत कम मिनिमम अमाउंट में लेता है, लेकिन आपके जैसे ही बाई करने का जो अमाउंट बढ़ते जाएगा उसके अनुसार उसका चार्जेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। डीपी चार्जेस सिर्फ सेल करते समय लगता है, ध्यान रखेंगे, बाई करते समय नहीं लगता है। इंटरडे में ऑटो स्कारफ चार्जेज लगते हैं और जीएसटी हर जगह लगता है। जीएसटी जो है ना कहते हैं कि देश की जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब समझो क्या बताऊं मैं, ये जीएसटी के चक्कर में बर्बाद कर दिया। हर जगह आप लोग को जीएसटी देना पड़ेगा, बाई करते समय, सेल करते समय, हर जगह आप लोग कुछ भी करो जीएसटी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म जो आप लोग अगर इन्वेस्टर हैं तो ग्रो यूज कर लीजिए, और इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो एंजल वन में आप शिफ्ट हो सकते हैं। मेरा यहाँ तक जहाँ तक बात रही। अब दोनों में जो कि दोनों जो है आप लोग को बात करें तो दोनों सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, यानी कि दोनों जो है सेबी से वेरीफाइड एप्लीकेशन है। और डीमेट अकाउंट जो कि CDSL जो कि मैंने शुरू में बोला और NSDL में होते हैं, यानी कि अगर एप्लीकेशन बंद भी हो जाए तो आपका शेयर जो है सुरक्षित रहेंगे। कई बार मन में आएगा ना कि एप्लीकेशन बंद हो जाएगा तो हमारा जो शेयर उसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे वो सब कहाँ चला जाएगा, तो ये दोनों जो है यहाँ पे जो है सुरक्षित रहते हैं, आप लोग को कभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ों को एकदम डिटेल में आप लोग को समझाता हूँ, बताता हूँ, और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन भी है जहाँ पे आप लोग जो है मेरे शेयर मार्केट का कोर्सेज जो है आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल कम और मिनिमम फी में, और आसान भाषा में, सिंपल आसान लैंग्वेज में आप लोग सीख सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग जो है अच्छे तरीके से सीख भी सकते हैं शेयर मार्केट के। अब हम चलिए यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर चल करके थोड़ा सा जानकारी बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन का। तो ग्रो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है ओपन कर लिया हूँ। अब ग्रो एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोई भी शेयर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये शेयर है। अब अगर इसको हम बाई करेंगे तो बाई करने के बाद मान लीजिए हमको यहाँ पे 2 शेयर खरीदना है। 2 शेयर खरीदने के लिए करके अब यहाँ पे अगर हम इसको रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा, सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेज जो कि देख सकते हैं कि 5 रुपये ले रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज इतना लगा दिया, स्टैम्प ड्यूटी लगा दिया, सेबी चार्जेज लगा दिया, ये सारा GST देखिए कितना लगा दिया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन लगा दिया। ओवरऑल कितना चार्जेज ही हमको यहाँ पे देना पड़ गया। अगर इसको हम 20 क्वांटिटी में लेंगे ना तो देखिएगा कितना ज़्यादा, मतलब ब्रोकरेज जो चार्जेज मेरा लगता है उससे ज़्यादा। ब्रोकरेज चार्जेज तो यहाँ पे 9 रुपया बढ़ा दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 रुपया ले लिया, 1 रुपया सेकंड ट्रांजेक्शन 9 रुपया ये भी ले लिया, 18 रुपया लगभग जितना ब्रोकरेज चार्जेज है उससे ज़्यादा यहाँ पे लगभग देखा जाए तो ये सारे चार्जेज भी यहाँ पे मेरा कैलकुलेट हो जा रहा है। तो ब्रोकरेज चार्जेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम इसी को इंट्राडे में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप लोग देखेंगे तो ये इंट्राडे में केवल जो है ब्रोकरेज चार्जेज लगते हैं और यहाँ पे ये सारे चार्जेस थोड़ा बहुत कम जाता है क्योंकि एक ही दिन के अंदर बाई सेल करना पड़ता है। तो ये रहा जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ब्रोकरेज चार्जेज लगभग जो है यहाँ पे आप लोगों को मतलब वो 5 रुपया तक लिए जो है रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सारे चार्जेज देखिए कितना लंबा चौड़ा लिस्ट आप लोग को थमा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार एंजल कोई भी शेयर में नॉर्मली हम जैसे कि यहाँ पे ये शेयर वाले में हम आ गए, बाई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए और डिलीवरी में 1 पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पे अगर आप चार्जेज वाले ऑप्शन पे आ जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल चार्जेज, टैक्स, कितना लंबा चौड़ा इसमें भी लिस्ट आप लोग को थमा दिया जाता है। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेज सबसे ऊपर में देख सकते हैं 5 रुपया दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल बाकी नीचे में चार्जेज आप देख सकते हैं टोटल चार्जेज इसमें दिखाई दे रहा है 6 रुपया 22 पैसा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब चार्जेज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे पे करना पड़ जाता है। और अगर बात की जाए यही जो है ये वाला फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब में जो है
20 रुपया लगभग आप लोग को लग जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई भी यहाँ पे बाई अगर हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं और ये हम अगर यहाँ पे ले रहे हैं, फिर हम यहाँ पे चार्जेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे 20 रुपया ब्रोकरेज, यहाँ पे एक टोटल चार्जेस करने पर 32 रुपये यहाँ पे चार्जेस लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो है आप लोग देख सकते हैं 32 रुपया बाई करने पर, फिर 32 रुपया सेल करने पर लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसका भी जो है ग्रो एप्लीकेशन में भी अगर आप निफ्टी 50 ये सभी में ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोई भी जो है चार्जेस लेना चाहेंगे, यानी कि अगर आप किसी को भी यहाँ पे देखिए बाई करना चाह रहे हैं, देखिए मैं आप लोग को करके बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डाल दिया जो भी है। अब यहाँ पे हमें एक रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ब्रोकरेज चार्जेज 20 रुपया दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 3 रुपया GST लगा रहा है, बाकी सारा चीज़ें यहाँ पे लगा रहा है, तो ये सारे चीज़ें हो जाती है। दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रो एप्लीकेशन में कौन कौन से चार्जेस कितना लगते हैं और एंजल वन एप्लीकेशन में कौन कौन से चार्जेस कितना लगता है। लगभग इक्विटी और डिलीवरी में चार्जेज और इंटरडे का और ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्जेस लगभग सब में सेम रहते हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंट ये हो जाती है AMC चार्जेस के बारे में, और कुछ चार्जेस लगभग जो है यहाँ पे लगभग सेम ही रहते हैं। अब देखा जाए तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए दोनों एप्लीकेशन भी बेस्ट है, और अगर आप एंजल वन एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।